हेलो दोस्तों, मैं कहता हूँ सारे दोस्त खैर कैसे होंगे, भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों आज मेरे पास रिसीवर आया है GX 705 वाला। इसमें सिग्नल फॉल्ट है। सिग्नल फॉल्ट का काफी सारी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो काफी सारी पुरानी हो गई थी। मैंने बोला एक नई वीडियो होनी चाहिए सिग्नल फॉल्ट में, तो ये न्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसमें दो तीन ट्रिकें आप दोस्तों से शेयर करूंगा। एक तो ये रिसीवर अगर चालू है, पर्दे को चालू ऑलरेडी वर्क कर रहा है। ये वाला इसका बोर्ड है GX 605 एस। ठीक है दोस्तों, अभी अपन को कंफर्म पता कैसे लगे भाई इसकी सिग्नल आईसी खराब है या इसकी मेन आईसी खराब है या दोनों आईसी खराब है। ठीक है, तो अपन जाएंगे सबसे पहले टीवी की स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, तो टीवी स्क्रीन मैंने सामने कर दी। तो अभी इसमें मेन्यू लगाएंगे रिसीवर में। रिसीवर में मेन्यू लगा दिया। ठीक है, तो अभी अपन इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे, इसको करेंगे ओके। अभी देखो सिग्नल जो इसकी तार वाली जो पट्टी है ना, वो देखो 16 पे ही है, 16 पे। ठीक है, आगे नहीं जा रही। अगर इसकी सिग्नल वाली फर्द करो सही होगी ना, तो सिग्नल वाली जो ऊपर वाली तार है ना, ये फ्लैश मारेगी। कभी 20 पे जाएगी, कभी 23 पे जाएगी, कभी 24 पे जाएगी, कभी 50 पे भी जाएगी। ठीक है, अगर आईसी इसकी सिग्नल आईसी खराब होगी ना, तो ये वाली पट्टी बिल्कुल सिग्नल आईसी अगर खराब होगी तो ये पट्टी 16 पे ही खड़ी रहेगी। ठीक है, अगर फर्ज करो मेन आईसी इसकी खराब है, तो इसकी सिग्नल नहीं आ रहे, मेन आईसी खराब है, तो ये 16 पे नहीं खड़ी होगी। ठीक है, ये 16 से ऊपर जाएगी, तकरीबन 17 पे होगी, 18 पे होगी, 19 पे होगी, वो तो इसकी सिग्नल आईसी सही होगी। फिर इसकी मेन में मसला होगा। ठीक है, तो अभी देखो मैं इसमें सिग्नल का फॉल्ट है, सिग्नल मेन आईसी इसकी सही है, इसकी सिग्नल आईसी खराब है। तो अभी फटाफट मैं सिग्नल आईसी लगाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसकी ये वाली 5815 सिग्नल आईसी है, इसको पावर कर लेंगे ऑफ। पावर कर लिया आप। ये वाली सिग्नल ऐसी ओटीआर से में लग सकती है। अगर ओटीआर अपने पास नहीं है तो इसको कभी ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर कभी ऐसे लगाना है तो मैंने एक नहीं बल्कि दो वीडियो अपलोड की हुई है ऑलरेडी अपने चैनल पर। अगर किसी दोस्त भाई ने नहीं देखी तो जाके देख सकता है, मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के नीचे। तो ये आईसी अपन हार्डवेयर की मदद से फटाफट कर लेता हूँ चेंज। ठीक है दोस्तों, न्यू आईसी निकाल लेते हैं इसमें से। तो फटाफट एक आईसी मैंने निकाल ली है, ये आईसी रखेंगे यहाँ पे। वो अभी इसमें हल्का सा पेस्ट मारना है। अगर काविये से निकालते हो तो ब्राउजर से भी निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हल्का सा पेस्ट मारना है, फिर अपन हार्डवेयर की मदद से निकाल रहे हैं अभी। तो अभी देखो आपके सामने, देखो हार्डवेयर की मदद से इसको इजीली निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये आईसी निकल गई। आईसी अभी इसमें निशान का ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ये वाला निशान का ध्यान देना है। इस आईसी को पकड़ के ऐसे निशान निशान की तरफ लगाएंगे अपन। ठीक है, अभी ऊपर अपन हार्डवेयर की मदद से जैसे हीट देंगे ना, खुद ब खुद चारों तरफ से अपने आप इसके रीसोल्डिंग हो जाएगी। ऊपर हल्का हल्का दबाना है ताकि कोई चाका वगैरह लूज ना रहे। लगा दिया, आईसी अपनी बराबर लग गई। अभी 2 मिनट इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद करेंगे इसको ऑन। ठीक है दोस्तों, 2 मिनट इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो अभी करते हैं इसको वॉश वॉश करेंगे। गरम गरम में वॉश नहीं करना है, हो सकती है अगर आईसी अपनी खराब होगी, हीट हीट ज्यादा होगी तो आईसी अपनी खराब हो सकती है। तो इसको कर लिए वॉश। ठीक है, वॉश हो गया, अभी करेंगे इसको ऑन। ये दोस्तों रिसीवर अपना हो गया ऑन। तो अभी अपन चेक करेंगे इसकी सिग्नल आए कि नहीं आए, चलते हैं स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, चल आगे टीवी की स्क्रीन पर अभी देखें, मेन्यू दबाएंगे, इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे। देखो अभी सिग्नल इसकी आईसी लगाई है, तो इसकी दोस्तों देखो सिग्नल आईसी इसमें लगा दी है। अभी देखो इसके सिग्नल वाली जो तार की पट्टी होती है ना, ऊपर नीचे हो रही है, तो इसका मतलब हो गया इसकी सिग्नल आईसी होगी ठीक। तो अभी अपन लगाते हैं इसमें एनएलबी वाली की तार। ये एनएलबी वाली तार लगा दी मैंने इसमें। देखो एनएलबी वाली
पट्टी इसमें आ गई। तो अभी ये चेक करते हैं सिग्नल इसके। ठीक है दोस्तों, हो गया ओके। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।